आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये हिम्मत, बका और इंसानी जज्बे की एक ऐसी हैरानकुन दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है जूलियाने कुप्के की, वो लड़की जो आसमान से गिरी और फिर भी जिंदा बच गई। तो आइए इस नाकाबिले यकीन सफर की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, जब कोई हजारों फुट की बुलंदी से जमीन की तरफ गिर रहा हो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मौत का खौफ, कोई दुआ? लेकिन जूलियाने कोप्के के लिए ये एक बहुत ही अजीब, तकरीबन पुरसुकून लम्हा था। उनका ये एक जुमला ही इस पूरे वाक़े की गैर हकीकी कैफियत को समझाने के लिए काफी है। 10,000 फीट ये कोई छोटी मोटी ऊंचाई नहीं है, ये तकरीबन 2 माइल बनते हैं। और इस ऊंचाई से एक 17 साल की लड़की जूलियाने कोप्के अमेज़न के घने जंगल में आ गिरे, वो भी अपनी सीट से बंधी हुई। तो आइए कहानी के शुरू में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये लॉन्सा फ्लाइट 508 का अलमनाक हादसा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। वक्त था 1971 का, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले का। जूलियाने और उनकी वालदा अपने वालिद से मिलने फोकाल पर जा रही थीं। एक छोटी सी जिद कि उन्हें अपनी स्कूल की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करनी है, उसने उनके सफ़र में ताख़ीर कर दी थी। किसे मालूम था कि ये छोटा सा फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और सबसे अफसोस की बात ये थी कि ये खतरात कोई ढके छुपे नहीं थे। ये जो लांसा एयरलाइन थी ना, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड पहले ही बहुत खराब था। ऊपर से जो तैयारा वो इस्तेमाल कर रहे थे, लॉकहीड इलेक्ट्रा, वो शदीद तूफानों के लिए बना ही नहीं था। जूलियाने के वालिद ने तो उन्हें रोका भी था कि इस एयरलाइन से मत जाओ, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। आसमानी बिजली सीधा जहाज पर आ गिरी। जूलियाने को अपनी मां के आखिरी अल्फाज आज भी याद हैं। उन्होंने बड़े सुकून से कहा था, अब सब खत्म हो गया। और अगले ही लम्हे तैयारा हवा में टुकड़े टुकड़े हो गया और जूलियाने अपनी सीट से बंधी हुई नीचे अंधेरे में गिरती चली गई। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जो इस हादसे के लिए शायद अनजाने में ही तैयार थी। देखें, जूलियाने के वालिदैन कोई आम लोग नहीं थे। उनके वालिद हांस विल्हेम कुप्के एक माहिर हैवानियात थे और वालदा मारिया कुप्के परिंदों की माहिर थीं। उन्होंने अमेज़न के जंगल के बीचों बीच पिंगवाना के नाम से एक रिसर्च स्टेशन बनाया था। तो जूलियाने के लिए जंगल कोई डरावनी जगह नहीं थी, वो उसका घर था। ये फर्क ही सब कुछ था। जब बाकी टीनेजर्स प्रॉम नाइट्स और इम्तिहानात की फिक्र कर रहे थे, जूलियाने जंगल में जिंदा रहने के गुर सीख रही थी। जहरीले सांपों को पहचानना, जख्मों पर मरहम पट्टी करना और सबसे अहम, अगर खो जाओ तो दरिया का पीछा करते हुए आबादी तक कैसे पहुंचना है। यही तालीम उसकी जिंदगी बचाने वाली थी। तो जहाज टूट गया, वो जमीन पर आ गिरे। अब शुरू होती है उनकी असल आजमाइश। 11 दिन बिल्कुल तन्हा एक नाखत्म होने वाले सब्ज समंदर में। जब उन्हें होश आया तो हालत बहुत खराब थी। कॉलर की हड्डी टूटी हुई, बाजू और कंधे पर गहरे कट, घुटने का लेगामेंट फट चुका था, सर पर शदीद चोट थी और एक आंख तो इतनी सूजी हुई थी कि खुल नहीं रही थी। और तो और उनकी ऐनक भी कहीं गिर गई थी, मतलब उन्हें ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। ऐसी हालत में कोई भी हिम्मत हार सकता है, लेकिन जूलियाने के दिमाग में उनके वालिद की सिखाई हुई बातें घूम रही थीं। एक सीधा साधा प्लान। पहले देखो कि चल सकती हो या नहीं। हाँ, वो चल सकती थी। फिर पानी ढूंढो। उन्हें एक छोटी सी नदी मिल गई। और फिर बस उस नदी के साथ साथ चलते जाओ, क्योंकि सारी नदियां बड़े दरिया में मिलती हैं और दरिया हमेशा इंसानों तक ले जाते हैं। और ये बात सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जूलियाने इस हादसे से भी बचने वाली इकलौती इंसान नहीं थीं। कम से कम 14 लोग और थे जो गिरने के बाद जिंदा थे, लेकिन वो सब मदद का इंतजार करते रहे, एक ऐसी मदद जो उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकी। यहीं पर किस्मत और इल्म का फर्क वाज़ेह होता है। जूलियाने ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने इल्म पर भरोसा किया और चलना शुरू कर दिया। अब इनके सफर के आखिरी और शायद सबसे कठिन दिन शुरू होते हैं, जब वो हिम्मत हारने के करीब थीं, लेकिन मंजिल भी करीब आ रही थी। पहले दिन तो वो जंगल में अकेली जागीं। चौथे दिन उन्हें हादसे के दूसरे मुतासरीन की लाशें मिली, जिससे उन्हें अंदाजा हुआ कि वो कितनी बड़ी तबाही से बची हैं। 10 दिन गुजर गए और फिर 10वें दिन उन्हें एक खाली कश्ती और लकड़ी काटने वालों का एक छोटा सा ठिकाना नजर आया। और आखिरकार 11वें दिन 3 मकामी लोग वहां आए और उन्हें ढूंढ लिया। इस सफर के दौरान उनके एक जख्म में कीड़े पड़ गए थे। जब उन्हें लक्कड़हारों का ठिकाना मिला तो वहां उन्हें पेट्रोल भी मिला। उन्हें फौरन अपने वालिद की बात याद आई।
उन्होंने अपने वालिद को एक बार घर के पालतू जानवर के जख्म को पेट्रोल से साफ करते देखा था। जूलियाने ने वही तकनीक अपने जख्म पर इस्तेमाल की और कीड़ों को निकाला। ये छोटी सी याददाश्त उनकी जान बचाने का सबब बनी। इनका बच जाना एक मौजज़ा था, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो ये है कि इस तजर्बे ने उनकी बाकी की ज़िंदगी पर क्या असर डाला। वो आज भी कहती हैं, और ये उनके अपने अल्फाज हैं, ये सोच के मैं ही क्यों बची मुझे हमेशा परेशान करती है और हमेशा करती रहेगी। ये एक ऐसा बोझ है जो शायद सिर्फ वो ही समझ सकती हैं। और उन्होंने इस बोझ को एक मकसद में बदल दिया। वो जर्मनी गईं, सेहतयाब हुईं और बायोलॉजी में तालीम हासिल की, बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह। और फिर अपने वालिद की वफ़ात के बाद वो वापस आईं और इसी पेंगवाना रिसर्च स्टेशन की डायरेक्टर बन गईं। उन्होंने न सिर्फ अपने वालिदैन का काम आगे बढ़ाया, बल्कि इसे एक महफूज जंगली हयात के इलाके में तब्दील करके उनके ख्वाब को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। जूलियाने की कहानी सिर्फ जिंदा बच जाने की एक नाकाबिल यकीन दास्तान नहीं है, ये इस बात का सबूत भी है कि हमारे वालिदैन, हमारी परवरिश हमें अनजाने में ही जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशों के लिए तैयार कर देती हैं। तो ये सवाल हम सब के लिए है, वो कौन सा इल्म या हुनर है जो हमें विरसे में मिला है और जो किसी मुश्किल वक्त में हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है।